हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय फ्रॉम पिरामिड लाइफ स्टॉक मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नागपुर। दोस्तों, पिछले एक सप्ताह से मैं आपसे रिस्ट्रक्चरिंग इंडिया इनटू आत्मनिर्भर भारत इस कैंपेन के तहत एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर आप लोगों से इंटरेक्शन करने की सोच रहा था, लेकिन हर दिन कोई ना कोई तांत्रिक कारण की वजह से मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाया हूँ। उसके लिए मैं आपसे खेद व्यक्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको पता है, कोविड महामारी की वजह से पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप अपने ही भारत देश में 14 करोड़ ऑर्गेनाइज सेक्टर लोगों के जॉब गए हैं। ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हुई दोस्तों। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, असंगठित क्षेत्र जिसे कहते हैं, उस सेक्टर की तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। सोचिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर से अगर 14 करोड़ लोगों के अगर जॉब गए हो, जिसका डाटा आज भारत सरकार या अपने मीडिया हाउसेस हम लोगों को बता रहे हैं, वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डाटा ना सरकार के पास है और ना ही इन मीडिया हाउसेस के पास है। देश में ही नहीं, पूरे विश्व में आज के डेट में आर्थिक महामंदी जो है छाई हुई है। लोगों के जॉब गए हैं, कंपनियों को अपनी कंपनियां चलाना मुश्किल हो चुके हैं। बिजनेस या हाउसेस जो है, उनको अपने बिजनेस जो है मार्केट में कोरोना के पहले जैसे चलाना मुश्किल हो रहा है। लोगों की क्रय शक्ति कम हुई है। जिन लोगों के जॉब गए हैं, उन लोगों के पास आज के डेट में नए जॉब्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। कोई भी कंपनियां जो है नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है स्टार्ट नहीं कर पा रही है। मार्केट में खड़ा रहे, यही उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ऐसे में दोस्तों, जिन 14 करोड़ लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर के और करीबन 30 करोड़ लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, यानी करीबन 45 करोड़ लोगों के आसपास लोग जो है आज जो बेकाम हुए हैं, जिनके पास काम नहीं है, उनके सामने बहुत बड़ी रोजगार की समस्या है। देश में एविएशन सेक्टर हो, टूरिज्म सेक्टर हो, होटलिंग सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, रियल एस्टेट सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो या और कोई भी सेक्टर हो दोस्तों, सभी को कोरोना महामारी ने आज हाशिए पे खड़ा कर दिया है। ऐसे में कुछ ही सेक्टर है जो आज भी पहले जैसे ही आज स्टैटिक लेवल पे है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिया जाए तो भारत देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर पे खड़ी है और ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसेंशियल चीज़ों को पैदा करता है। आपको पता है, 65% लोग जो है कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर। और आज भी ये क्षेत्र जो है और 10% लोगों को जो अनएम्प्लॉयड हुए हैं, इनको रोजगार का अवसर दे सकता है दोस्तों। उस सेक्टर में आज भी वो कैपेसिटी है। इसी क्षेत्र से संबंधित आपने पिछले महीने जीडीपी के आंकड़े देखे होंगे। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो दोस्तों जो मिनिमम 10% से लेके 55% तक टूटे हुए हैं। जहाँ तक रियल इस्टेट की बात है, टूरिज्म की बात है, एविएशन की बात है, ऐसे सेक्टरों को करीबन दोस्तों 50%, 55% तक जो है सेटबैक बैठा है। और ऐसे में इनको रीइस्टैब्लिश होना, इसके लिए बहुत समय लगेगा दोस्तों। ऐसे में जो लोग इन सेक्टर से बाहर फेंक चुके हैं, जिनके जॉब गए हुए हैं, उन लोगों को रीएस्टैब्लिश करना ये बहुत बड़ा देश के सामने एक चैलेंज है।
लोगों के पास काम नहीं है, लोग दर दर भटक रहे हैं, नई रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहीं शुरू नहीं हो रही है। किसी भी बिजनेस हाउसेस में आज वो ताकत नहीं रही है कि वो पुराने जैसे हालात में लोगों को रोजगार निर्माण कर सके या रोजगार दे सके। ऐसे में हमारे सामने, सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज जो है खड़ा हुआ है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उनके कैबिनेट ने कह दिया है कि अभी आत्मनिर्भर बनाने का समय आ गया है। वो देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। दोस्तों, आत्मनिर्भर बनने के लिए इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ ही आइडिया का होना ज़रूरी है और साथ साथ ही कैपिटल का होना भी ज़रूरी है। इन तीनों चीज़ें जिन लोगों के पास है, उनके पास आज इस सिचुएशन महामारी की वजह से वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो नया कुछ शुरुआत कर सके। ऐसे में जो लोग जो है आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वयं रोजगार का निर्माण नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसी ये चैलेंज को ध्यान में रखते हुए पिरामिड लाइवस्टॉक मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने ये ठाना है कि देश के 10 राज्यों में 200 प्रोजेक्ट का निर्माण करके करीबन 7,500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक मास्टर प्लान कंपनी ने बनाया है। दोस्तों, पिरामिड लाइवस्टॉक मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस सुयोग नगर नागपुर में है और कंपनी के बिजनेस का जो दायरा है आज के डेट में विदर्भ, छत्तीसगढ़ और एमपी तक फैला हुआ है। दोस्तों, कंपनी आने वाले 3 साल में करीबन 200 गोट फार्मिंग के प्रोजेक्ट्स बनाना तय कर रही है। कंपनी के पास आज के डेट में 6 प्रोजेक्ट्स हैं और 2015 से कंपनी इस क्षेत्र में कार्यरत है। कंपनी को रिसर्च करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि दोस्तों, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर में गोट फार्मिंग ये सेक्टर आता है और गोट फार्मिंग ये ऐसा बिजनेस है दोस्तों आज के डेट में कि ये सरकार की ओर से सब्सिडाइज है, सरकार की ओर से ही इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से इंश्योर्ड है। इस बिजनेस की नेचुरल ग्रोथ 400 टाइम्स है दोस्तों। मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की क्षमता भी इस प्रोजेक्ट में है। साथ साथ इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो कुछ भी सब प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं दोस्तों, जैसे कि मीट है, मिल्क है, फाइबर है, यूरिन है और मैन्यूअर, ये सभी इसेंशियल प्रोडक्ट्स है दोस्तों जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता है हर साल दोस्तों मीट के मार्केट में 30% की बढ़ोतरी हो रही है और जानकारों का एक अनुमान है कि 2022 तक 1,000 रुपये पर केजी मीट के रेट होने जा रहे हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपने देश की जनसंख्या जो है 137 करोड़ है और 137 करोड़ जनसंख्या के इस देश में 85% लोग जो है वो नॉनवेज का सेवन करते हैं और नॉनवेज में मीट ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। और ये कोई फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट तो है ही नहीं, इसके लिए फार्मिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। इतने बड़े देश में इतनी बड़ी जनसंख्या की ज़रूरतें पूरी करना ये इतना इजी टास्क नहीं है और इसीलिए इस मल्टी गोट फार्मिंग प्रोजेक्ट के माध्यम से हम आने वाले 3 साल के बाद में 10 राज्यों में काम करके 200 प्रोजेक्ट का निर्माण करने जा रहे हैं और इसके माध्यम से हम शहरी इलाकों में 3,500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने जा रहे हैं। साथ ही ग्रामीण एरिया में 4,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है और इसके लिए कंपनी की टीम जो है
पूरी डेडिकेशन के साथ जुटी हुई है। इस रिस्ट्रक्चरिंग इंडिया इनटू आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो लोगों के जॉब गए हैं, जो लोग खुद कुछ अपना शुरुआत नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए हम एक बहुत बड़ी बिजनेस और रोजगार की अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी हो या कम पढ़े लिखा आदमी हो या अनपढ़ भी आदमी हो, उन लोगों के लिए हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी का निर्माण हो रहा है। आने वाले 3 साल में कंपनी जो है दोस्तों 200 प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में 4000 लोगों के रोजगार का निर्माण करने जा रही है। इसके लिए कंपनी को मैनेजरियल लेवल पे आदमी लगेंगे, वेटरनरी डॉक्टर्स के तौर पर आदमी लगेंगे, सुपरवाइजर के तौर पर आदमी लगेंगे, लेबर्स के तौर पर लोग लगेंगे, गार्ड के तौर पर लोग लगेंगे, किसान जो है किसानों की खेती भी लगेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर लगेंगे और ट्रांसपोर्टर भी जो है उनकी भी ज़रूरत होगी दोस्तों। एक एक प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग जो है वो करीबन 1.5 करोड़ के आसपास जा रही है और कंपनी जो है 1000 फीमेल गुड्स यूनिट्स के साथ एक एक प्रोजेक्ट बना रही है, जिसके लिए करीब कंपनी को जो है 1.5 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट उसमें आ रहा है दोस्तों। जहाँ कहीं ये प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं या हम बनवाने वाले हैं, वहाँ पे हम लोगों को वो एरिया में करीबन किसानों से 10 या 12 एकड़ ज़मीन चाहिए। उस ज़मीन में रास्ते की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा हो, बस ये बेसिक कंडीशंस इसके लिए है। और इस 10-12 एकड़ को ज़मीन को हम 20 साल के लिए लॉन्ग लीज पे लेने जा रहे हैं। जो कोई किसान ज़मीन देने की वजह से बेरोजगार होगा, उसके लिए भी रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। और ये 10-12 एकड़ में से सिर्फ 1 एकड़ में यानी 40-45 हज़ार स्क्वायर फुट में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करने जा रहे हैं, जिसमें 40,000 स्क्वायर फुट का शेड, लेबर क्वार्टर्स, फूडर स्टोरेज हो, उसमें 1000 फीमेल गोड्स को इंस्टॉल किया जाएगा और रिमेनिंग जो बची हुई लैंड होगी उसमें क्रॉप कल्टीवेशन प्लस फोडर क्रिएशन करके जानवरों को ले चारे का निर्माण किया जाएगा और लोकल लेवल पे ही वहाँ मेंटेन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो सीजनल लेबर होंगे उनको 12 काम मिलेगा दोस्तों। जो एजुकेटेड वेटरनरी डॉक्टर्स हैं उनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलने जा रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट मिलने जा रहा है। जो मैनेजर है, सुपरवाइजर है, उनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलने जा रहा है। और इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जो कुछ भी दोस्तों सब प्रोडक्ट्स बाहर आने वाले हैं वो है मेल फीमेल गुड्स, मैन्योर है, यूरिन है और साथ साथ ही मिल्क भी है। दोस्तों आपको पता है आज के डेट में मेल और फीमेल गुड्स का इस्तेमाल जो है मीट पर्पज़ के लिए हुआ और मीट ये हर हाउस होल्ड की ज़रूरत है। आज के डेट में मीट के जो रेट है मार्केट में वो 600 से 700 रुपये पर केजी है दोस्तों। और 137 करोड़ जनसंख्या के इस देश में 85% लोग जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। सोचिए कितनी बड़ी डिमांड है। हफ्ते में 1 या 2 बार उसका कंजप्शन है। 5 लोगों की अगर फैमिली हो तो मिनिमम 1 kg का कंजप्शन है दोस्तों, यानी 700 रुपये का इन्वेस्ट किसी भी हालत में लोग कर रहे हैं। कोई भी आदमी जो है खान पान से कॉम्प्रोमाइज़ करने की मूड में नहीं है वर्तमान में दोस्तों। साथ साथ ही आज कोई भी सोशल फंक्शन देखिए, विदाउट नॉनवेज या तो शुरू नहीं होता या तो ख़त्म नहीं हो रहा है। और ऐसे में मीट्स की जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। साथ ही साथ होटल इंडस्ट्री की ये बेसिक नीड है दोस्तों। अपने देश में 70% होटल्स जो है वो नॉनवेज के हैं, जहाँ पे मैक्सिमाइज नॉनवेज का कंजप्शन होता है। ऐसे होटलों की ये बेसिक नीड है
और वो भी पूरी दोस्तों इन प्रोजेक्ट के माध्यम से ही की जा सकती है। मीट के बाद जो है दूसरा एक प्रोडक्ट आ रहा है दोस्तों, वो है मिल्क। मिल्क से लैक्टोजन पाउडर तैयार होता है, इसीलिए ये भी एक बेसिक नीड है छोटे बेबी की। और आज के डेट में 700 से 800 रुपये पर केजी के रेंज में ये एक प्रोडक्ट है जो इसेंशियल नीड है। 1 साल तक किसी भी बच्चों के दूध अगर माँ से अगर नहीं मिल रहा है तो उनके सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी है। साथ साथ ही दोस्तों एक गोट फार्मिंग के प्रोजेक्ट के माध्यम से एक मैन्योर बाहर आता है। इस मैन्योर का बायोफर्टाइल में कन्वर्शन करके नर्सरी प्रोडक्ट डेवलप किया जा सकता है। और यूरिन जो है, इस यूरिन का इस्तेमाल आज के डेट में एंटीस्नेक ड्रग्स तैयार करने के लिए लेबोरेटरी इसमें कर रही है। तो ये जो सब दोस्तों सब प्रोडक्ट्स जो है हाईली कंज्यूमेबल है, इजीली सेलेबल है। और आप देखे होंगे कि आपने कभी भी इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई भी ब्रांडिंग मार्केटिंग नहीं देखी है, ये भी इस बात की फैक्ट है। ऐसे में इस क्षेत्र में ज़रूरत से ज़्यादा स्कोप है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी मैक्सिमाइज स्कोप है। ऐसे में हम लोग इस प्रोजेक्ट को डेडिकेटेडली कॉन्सेंट्रेट करके आने वाले 3 सालों में करीबन 7,500 एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन इस प्रोजेक्ट के द्वारा कर रहे हैं। दोस्तों ये जो 200 प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें 300 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। और इस 300 करोड़ रुपए को जुटाने के लिए हम SIP के माध्यम से कंपनी ने प्लान्स डेवलप किए हैं। और इस SIP के माध्यम से शहरी इलाकों के कोई भी निवेशक हमारे साथ अपने इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ सकते हैं। कंपनी ने 3 प्रकार की निवेशकों के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार किए हैं दोस्तों। और इन तीनों प्लान के माध्यम से कोई भी इन्वेस्टर मिनिमम जो है 2 लाख रुपए से लेके 40 लाख रुपए तक का निवेश कर सकता है। ईयरली बेस्ड प्लान में 6 साल के लिए अगर कोई भी इन्वेस्टर मिनिमम 2 लाख रुपए का अगर निवेश करता है तो उसके ऊपर 24% पर ईयर अप्रिसिएशन की अश्योर्ड गारंटी कंपनी दे रही है सर रिटर्न की। जो कोई फिक्स डिपॉजिटरी के साथ लॉन्ग टर्म प्लान में SIP में इन्वेस्ट करना चाहता है उनको करीबन 35 से 40% तक इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको रिटर्न है दोस्तों। हम शहरी इन्वेस्टरों से निवेशकों से अपील करते हैं कि इन योजनाओं के माध्यम से दोस्तों आपके धन में भी का निवेश करके आपको भी एक मैक्सिमाइज अप्रिसिएशन इन प्रोजेक्ट के द्वारा मिलता है दोस्तों। पिछले 5 सालों के एक्सपीरियंस से हम लोगों ने जो फंड जुटा लिए थे वो इन्वेस्टरों से ही जुटा लिए थे और उन्हीं के बेस पे ही हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनाए थे। और कंटिन्यूसली हम उनके अप्रिसिएशंस उनको दे रहे हैं। इससे हमें एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है कि अगर महामारी के परिणाम से जो लोग बेरोजगार हुए हैं उन लोगों के लिए इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का सृजन किया जा सकता है। और ऐसे में कंपनी ने ये मास्टर प्लान बनाया है। दोस्तों हम शहरी इलाकों के देश के 10 राज्यों में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक फंड रेजिंग फ्रेंचाइजी के तौर पे फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। जो कोई भी बिजनेस लीडर बिजनेस कंसल्टेंट है उन लोग जो बिजनेस लीडर्स है उन्हीं को ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। इन अपॉर्चुनिटी के माध्यम से 25 लोगों को हर फ्रेंचाइजी के तहत 25 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा रहा है। एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर करके उनको ये अपॉर्चुनिटी हम देने जा रहे हैं। और ट्रेनिंग एजुकेशन से लेके सारी चीज़ें और अकाउंटेबिलिटी से लेके कंपनी खुद ही ले रही है। और ऐसे माध्यम से जो है ये फंड इकट्ठा किया जा रहा है और इस फंड का यूटिलाइजेशन जो है प्रोजेक्ट क्रिएशन के लिए हो रहा है और प्रोजेक्ट के माध्यम से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की ये कोशिश हो रही है।
इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से जो प्रोडक्ट डेवलप होंगे दोस्तों, वो प्रोडक्ट लोगों के पास पहुंचाए जा सकते हैं। लोगों की डिमांड को भी ध्यान में रखा गया है। इसीलिए इस रिस्ट्रक्चरिंग इंडिया इनटू आत्मनिर्भर भारत इस कैंपेन के माध्यम से आप सभी लोगों से मैं विनती करता हूँ कि जो लोग बेरोजगार हैं और काम की तलाश में हैं, जो लोग कुछ अपना नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस कैंपेन के माध्यम से कंपनी उनको देना चाहती है। दोस्तों, आप लोगों से मेरी अपील है कि कृपया इस कैंपेन को सोशल मीडिया पे या अपने दोस्तों के मोबाइल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ईमेल के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनने के लिए अपील करें। ट्रेनिंग, एजुकेशन से लेके सारी चीज़ें कंपनी ही दे रही है। ऐसे में इस अपॉर्चुनिटी से बेहतर आपको दूसरी कहीं अपॉर्चुनिटी आज के डेट में नहीं मिलने जा रही है दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे नम्रतापूर्वक विनती करता हूँ कि इस लाइव कैंपेन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उनको जानकारी दें और इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए उनको बताएं। कंपनी आप सभी लोगों का विनम्रतापूर्वक स्वागत करती है और आप लोगों को जो भी हेल्प की जा सकती है उस हेल्प को क्या करने की कोशिश करने जा रही है। इस रिस्ट्रक्चरिंग इंडिया इनटू आत्मनिर्भर भारत के कैंपेन के माध्यम से रूरल और अर्बन इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने का एक बेहतर उपाय है दोस्तों। आज आप देख रहे हैं कि रोजगार के लिए ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में पलायन हो रहा है। उस पलायन को अगर वही का वही अगर रोका जाता है और उनके लिए रोजगार का सृजन किया जाता है तो रूरल इकोनॉमी को भी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकता है दोस्तों। इसीलिए फिर एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 200 प्रोजेक्ट, 10 स्टेट, 7,500 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, शहरी इलाकों में 3,500 रोजगार निर्माण और ग्रामीण इलाकों में 4,000 रोजगार निर्माण की ये अपॉर्चुनिटी फिर दोबारा आपके पास आएगी ही, इसकी कोई गारंटी नहीं दोस्तों। लेकिन पिरामिड लाइव स्टॉक मल्टी सर्विसेज आपके सेवा में सदैव हाजिर है और आपसे अपील करता है कि इस मुहिम के साथ कृपया जुड़े और अपने अपने रोजगार की व्यवस्था करने की हम लोगों को एक बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी दे। हम आपकी सेवा में सेवारत है दोस्तों। इसी शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और फिर एक बार आपसे अपील करना चाहता हूँ कि इस कैंपेन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारी मदद करें, हमें जुड़े और हमसे साथ दें और भारत का पुनर्निर्माण करने की इस योजना कैंपेन को आप बल दें। धन्यवाद।